Hi everyone, as I am being requested to continue this series of PYQ solutions. फेब 2016 का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक जितने भी पेपर्स है वो सब हम सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन। एक वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो ये एग्जांपल देखो कैसा है। प्रूव दैट 0 to 1 dx अंडर रूट माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू रूट पाई। और एक चीज़ बता दूँ वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, बिकॉज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल मेथड ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हो चुका है। बहुत 2-3 साल तक ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन इसके वापस आने के कारण 2019, 2018, 2017, 2016 ये जो पेपर्स हैं इनको वापस हमें रिफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन पेपर पैटर्न उसी तरह से होगा जैसे 2019, 18, 17, 16 के वक्त था। ठीक है, बिकॉज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स हैज़ बीन एडेड अप इन द सिलेबस अगेन। सो चलो सॉल्व करते हैं। 0 to 1 dx रूट माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू रूट पाई, ऐसे क्वेश्चंस वापस देखने की आशंका है। यू विल सी दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स अगेन। चलो तो अभी ये एग्जाम्पल को समझे कैसे ना। अभी अगर मैं सपोज यहाँ से उठा के मतलब इस फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स, अब इस फॉर्मूला के अंदर इसको इसमें मॉडिफाई करना है, तो करने के लिए मुझे पता कैसे चलेगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा क्या पुट करूँ, राइट। ये लाजमी क्वेश्चन है, ये सभी स्टूडेंट्स को होता होगा। तो क्या पुट करें, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं ना, वाई नॉट। एक काम करते हैं ना, जैसे कि CET JEE की आप एग्जाम देते थे, आपके पास 4 ऑप्शंस होते थे, राइट। और ट्रायल एंड एरर मेथड से अगर एटलीस्ट हम 2 अगर निकाल पाए तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है ना। तो अगर चलो मेरे मन में दुविधा है, मेरे मन में इसका डाउट है कि अरे मुझे पता नहीं कि माइनस लॉग एक्स को मैं क्या पुट करूँ, क्या टी पुट करूँ या फिर माइनस लॉग एक्स को मैं माइनस टी पुट करूँ। आई डू नॉट नो दैट। ट्राई करके देखते हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है। चलो लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस टी हो गया, राइट। फिर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ई रेस टू माइनस टी हो गया, चलेगा। उसके बाद मैंने डी एक्स निकाला। प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम मुझसे डी एक्स मांगता है, प्रॉब्लम मुझसे लॉग एक्स मांगता है, बराबर। और मुझसे लिमिट भी मांगता है, क्योंकि लिमिट तो एक्स के है। अगर मैंने अभी चेंज कर दिया उसको, तो चेंज कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका डी एक्स भी करना पड़ेगा ना चेंज। अभी ई रेस टू माइनस टी इंटू माइनस वन इंटू डी टी। अब मुझे लिमिट्स भी चाहिए, मेरे पास लिमिट्स भी नहीं है, तो लिमिट्स x से हम जा रहे हैं t के अंदर। तो अभी t अकेला किधर है, देखो यहाँ t अकेला है। तो लिमिट्स के लिए, लिमिट्स निकालने के लिए जिस वेरिएबल में आप जा रहे हो उसको अकेला देखो, जहाँ वो अकेला होगा उसके अंदर x की वैल्यू डालो। तो log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, राइट। जब x की वैल्यू 0 है तब यहाँ इन्फिनिटी आएगा। और जब log 1 0 होता है, तो जब x की वैल्यू 1 है यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू लिमिट्स आ जाएंगे, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो जो मैंने पहला ट्राई करके देखा वो सही निकल गया। मेरे मन में जो प्रॉब्लम था, मेरे मन में जो डाउट था, दुविधा थी, वो हट गया ना साइड में। तो एटलीस्ट ट्राई तो करो, जो डर है ना उस डर के आगे बढ़ो। सिंपल है। अपने पास 2 ट्रायल्स है, सपोज मन में एक प्रॉब्लम है, डाउट्स है, 2 प्रॉब्लम्स को, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना ट्राई तो करो। या फिर यही सिचुएशन आके अगर ऐसा सिचुएशन पेपर में आया तो क्या छोड़ दोगे उसको, नहीं छोड़ना नहीं। एटलीस्ट 1 मिनट जाकर बाजू में जाकर सॉल्व करके तो देखो। सॉल्व करके मे बी जो सोच रहे हो वही सही हो, राइट। चलो, तो मुझे ऐसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा। अरे ट्रायल एंड एरर से पता चलेगा। अगर वही ट्रायल एंड एरर प्रैक्टिस में कर लिया होगा तो ऑब्वियसली वहाँ वही करोगे ना जो सही होगा। और अगर क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, क्वेश्चन आ गया ऐसा कि जो कभी सॉल्व ही नहीं किया था, तो उसके लिए भी ट्रायल एंड एरर करके वहाँ देख लेने का, राइट। ज़रूरी नहीं है ना कि सही हो वही हम लोग यहाँ जाके लेके, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा साइड में ना, उसमें कर लिया करो, या फिर पीछे जाके थोड़ा ट्राई कर लिया करो। हाँ, थोड़ा स्क्रिबलिंग वर्क करके देख लिया करो कि हाँ ये जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं। और अगर ये सही नहीं होगा तो दूसरे को आ जाओ, ठीक है। चलो, सो टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद क्या, डी एक्स, वॉट इज़ डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू है ई रेस टू माइनस टी इंटू माइनस वन इंटू डी टी। नीचे क्या है, अंडर रूट में माइनस लॉग एक्स। वॉट इज़ माइनस लॉग एक्स, मैंने इसको टी लिखा था, है कि नहीं। कुछ बचा है और कुछ नहीं बचा, आगे बढ़ते। सो इस माइनस की मदद से इस लिमिट को उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, समझे ना। माइनस की मदद से इसको उल्टा कर दिया, ई रेस टू माइनस टी हो गया और टी रेस टू हो गया माइनस हाफ डी टी। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये क्या बोलता है, दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला सेज दैट कि हमारी लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा 0 टू इन्फिनिटी है, ई रेस टू माइनस में एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, राइट। अब तक अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो ये समझ में आ जाएगा। दिसंबर 2023 का वीडियो, जून 2023 का वीडियो,
2016 के और भी क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कैसे एक प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। और जो ये सिंगल वेरिएबल है वही सिंगल वेरिएबल यहाँ होगा पावर में n-1, और जो -1 को छोड़ के होगा उसका गैमा यहाँ निकलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ -1 नहीं था तो -1 लेके आएंगे, -1 खुद से एडजस्ट किया तो +1 डाल देंगे। अब ये जो चीज़ है व्हाट इज़ दिस, ये हो जाएगा गैमा। -हाफ +1 क्या होता है, हाफ। एंड व्हाट इज़ गैमा हाफ, गैमा हाफ इज़ √π, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब आपकी आसानी के लिए आगे क्या होगा, देखो ये जो स्लाइड दिख रहा है आपको, दिस स्लाइड विल बी एज इट इज़। अगर हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम तो हमारे साथ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूला साथ में होंगे, ताकि हम उसको अभी लर्न कर पाए। एवरी एग्जाम्पल दैट आई बी टेकिंग नो, यू विल बी हैविंग डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। और अगर कोई नए फॉर्मूलाज लगेंगे तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि ये नया फॉर्मूला है, बट दिस इज कॉन्स्टेंट, ये तो हमें लगने ही वाला है। सो FOFD HOD हो या बीटा गैमा हो, दिस फॉर्मूलाज आर रिपीटेडली यूज्ड, सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दिस फॉर यू टू रिफर। तो हमेशा जो भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला आप देखते रहोगे और आपके लर्न भी हो जाएंगे, याद हो जाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो, वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने ऑब्वियसली ग्रुप्स में डाल सकते हो, और व्हाट्सएप का लिंक है, अगर अब तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हमारा लाइव सेशन है एग्ज़ाम से 5 दिन पहले, ठीक है, तो 2 घंटे के लिए एवरीडे होगा, तो बहुत ही मैजिकल सेशन होने वाला है। यू विल हैव टू बी देयर, कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक, वहाँ 5 दिन में हो जाएगा। आई एम गारंटिंग यू, अटेंड दोज लेक्चर्स फॉर 5 कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है, चलो मिलते हैं।